हमारे अग्रज बड़े भाई इकराम जी को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ। साथ में सेंटर में बिल्कुल मध्यस्थ। यस, आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है मासिक काव्य गोष्ठी को 5वीं मासिक काव्य गोष्ठी राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी की ओर से रखी गई है। आज के हमारे यह कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय इकराम राजस्थानी अध्यक्ष महोदय बाल साहित्य अकादमी जयपुर, और उनको दुपट्टा उड़ा के हमारे ब्रजभाषा अकादमी के सचिव महोदय उनका स्वागत कर रहे हैं। तो मैं सचिव महोदय से निवेदन करूं कि हमारी ब्रजभाषा में परंपरा है कि जब हम काई को स्वागत करें तो दुपट्टा उड़ा के करें। तो मैं निवेदन करूं गोपाल जी गुप्ता जी थे कि पहले तो हमारे मुख्य अतिथि पूजा उपाध्याय जी, जो अपने आप में साहित्यकार हैं और हमारे राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर उपाध्याय जी की धर्मपत्नी हैं, हम उनको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। और राजेंद्र जी सचिव महोदय को सचिव महोदय स्वागत करें जी। हाँ, ये भी ठीक है। सचिव महोदय तो निवेदन करूं कि लेन ते पहरा ही दें सबन को। हाँ, सभी को अभिनंदन और स्वागत। आराम से देख और ताली भी बजा सको, या में कोई टैक्स नहीं है। आदरणीय गौड़ साहब, पूर्व महानिदेशक पुलिस वरुण चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ साहित्यकार गीतकार सर्वेश जी, अच्छा वो प्रतीक है, सैनी बैठे हुए हैं, तीनों का नाम मैंने बोला। बिल्कुल सर। आप ओढ़ लीजिए। अरे आपका बुद्धि कर देते दुपट्टे। देखिए, ये तो सब भाई अपनी बहनों को पहनाते हैं, हमारे ये ब्रज की परंपरा है। भगवान साई जी आए ना, कहाँ आगे कोई आ रहे हैं, उनको लेने ले गए। संचालक महोदय का भी स्वागत। मैं यही कह रहा चाह रहा था। हमारा स्वागत नहीं, उसमें लिखा हुआ है साहब कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहीं होना चाहिए। तो आज की या गोष्ठी को प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय आदेश। आज हमारा सौभाग्य है कि बरसंते में आपको नाम सुनते आयो, और आज सौभाग्य है कि आपके संग बैठ के या गोष्ठी को हम आनंद ले रहे हैं। ब्रजभाषा अकादमी एक अनुराग, आत्मीयता, परस्पर सौहार्द और एक दूसरे से मिलवे की और आगे संवर्धन
सृजन करने की एक संस्था जो अकादमी राजस्थान सरकार ने बनाई, वहाँ में सतत हमारा प्रयास है कि हम साहित्य में एक नई नई कीर्तिमान नई कोई सृजन करें। और सबसे बड़ी बात यह है, तारीफ की बात नहीं करूँगा, जब तक हमारे गोपाल गुप्ता जी आए हैं, जब तक इन्होंने बहुत ही मेहनत से और नए काम करे हैं। हमारी अकादमी की स्थापना 1985 में हुई। स्थापना दिवस ना मनो कभी, लेकिन इनके दिमाग में एक बात आई कि कुछ नया सृजन करो जाए, तो इन्होंने स्थापना दिवस JKK में करवाया और बड़ो भव्य। मंत्री महोदय पधारे, उन्होंने भूरी प्रशंसा हमारे सेक्रेटरी साहब, अध्यक्ष महोदय सबकी की, और हमारी अकादमी के जितने भी सदस्य उनकी भी सबकी मेहनत ही, और बहुत ही अच्छी मेहनत रही जो रंग लाई। ब्रजभाषा अकादमी खाली कवि सम्मेलन और यहाँ पे ही ना है, हमारा जो प्रकाशन को काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इनके कार्यकाल में हमारे 2 बृहद दल प्रकाशित हो चुके हैं, और तीसरो मोनोग्राफ हैं जो अभी प्रोसेस में चल रहे हैं। तो अब मैं यह गोष्ठी को प्रारंभ करूँ, नहीं ऐसा लगेगा जैसे इनकी तारीफ में मैं कछु कसीदा कढ़े जा रहा हूँ, हम तो कविता सुन भी आए। तो कविता की बात चले तो मैं निवेदन करूँ, सरस्वती वंदना, माँ की वंदना। मम आखर आखर ज्ञान बसे, मम आखर आखर ज्ञान बसे, अनुराग बसे मन होए उजारो, नवगीतन प्रीत को मीत झरे, नवनीत झरे नित नूतन प्यारो, रसना रस को वरदान मिले, और ज्ञान मिले नित होए उजारो, मम शीश आशीष को हाथ धरो, मम शीश आशीष को हाथ धरो, अब जाऊं कहाँ तज द्वार तिहारो, मम शीश आशीष को हाथ धरो, अब जाऊं कहाँ तज द्वार तिहारो। और माँ वाणी के चरणन में 4 पंक्तियों के पीछे मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक बात और बताना चाहूँ कि हमारी जो ब्रजभाषा है वो इतनी क्लिष्ट ना है कि जो जाए ना समझ सके। और वाकई एक प्रमाण ये है कि हमारे ढूंढानी के सुप्रसिद्ध जो कवि हैं, जो लिख रहे हैं, वो भी ब्रजभाषा में लिखना प्रारंभ करो है। ये हमारा बहुत ही एक सौभाग्य है और एक नए सृजन की ओर एक हमारा नया कदम भी है। तो मैं सबसे पहले यही वानगी में आदरणीय गोपीनाथ जी गोपेश थे, आप ढूंढानी के बहुत अच्छे। हाँ, पहले समस्या पूर्ति पावेगो कि श्यामा श्याम गुण के निधान के गुणन कबू, गाय के गोपेश गिरा धन्य तू बनावेगो। और जुगल किशोर अनुरक्ति के जल दीमाए, रतन अमोल पाए अति हर सावेगो। सुंदर स्नेह छवि चंद्रिका चमक रही, बन के चकोर कबू चित्त ते लगावेगो। और राधा कृष्ण चरण शरण गही बेके काज, अली बन रस मकरंद कबू पावेगो। पावेगो बाबा। अब दूसरी रचना है जो भ्रूण हत्या से संबंधित है कि कैसो क्रूर कर्म कर डारो, तेने कन्या भ्रूण निकारो। काहे मैया भई हत्यारिन, काहे बाप बन्यो हत्यारो, तेने कन्या भ्रूण निकारो। माँ बापन के बेटा जैसे बेटी चोना प्यारी रे, बेटा जो कुल को उजियारो,
बेटी भी उजियारी रे, बेटी कली जूही चंपा की, बेटा फूल हजारों तेने क्रूर कर्म कर डारो। अरे सुत जन्मे तो थार बजावे, खुशियाँ घर में छावे रे। सुत जन्मे तो थार बजावे, खुशियाँ मन में छावे रे। न्योत सबन न्योत सबन मिष्टान्न खिलावे, मंगल गीत गवावे रे। बेटी जन्मे तो ना खुशियाँ ना लागे, थारी पे टंकारो कैसो दूर कर्म कर डारो, तेने कन्या भ्रूण निकारो। अरे बेटी लक्ष्मी शोभा घर की, दोय कुलन कु तारे रे। बेटी लक्ष्मी शोभा घर की, दोय कुलन कु तारे रे। अमराई की कोयल जैसे, मीठे बेन उचारे रे। जब उड़ जाए चिड़ैया मैया, बाबुल रो रो हारो कैसो क्रूर कर्म कर डारो, तेने कन्या भ्रूण निकारो। बहुत सुंदर। और बेटी हर खेतो घर अंगना, खुशियाँ सू भर जावे रे। जो बेटी रोवे तो अंगना, आए अनिष्ट रुलावे रे। बेटी सोन चिड़ैया प्यारी, बेटी सगुनन को हलकारो कैसो दूर कर्म कर डारो, तेने कन्या भ्रूण निकारो। बेटी अंतिम है, बेटी होय पराई संपत, अपनी सी नित लागे रे। बेटी होय पराई संपत, अपनी सी नित लागे रे। सेवा को अवसर आवे पर, बेटी सब सो आगे रे। तब लोग बेटे को चाहे, होय भले ओ गणगारो कैसो कर्म कर डारो, तेने कन्या भ्रूण निकारो। पहले तो समस्या पूर्ति पावे गो समस्या हमारी रखी, तो हमारे सवरे कवि जो आए हैं हम, तो एक छंद की पूर्ति पावे को ते करेंगे, और वापिछ है वो अपनी स्वतंत्र रचना। तो आदरणीय पारिक जी ने बहुत ही बढ़िया अपनी समस्या पूर्ति के पीछे सब्जेक्ट भी ज्वलंत था। हाँ, और भ्रूण हत्या पे अपनी बात कही। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। तो मैं दादा वरुण चतुर्वेदी से निवेदन कर दूँ, बिना काई सीनियरिटी थे आप अपनी बात रखें। भैया शारदा को नमन करूं। आज भैया इकराम जी बैठे हैं अध्यक्ष की कुर्सी पे, इनको नमन करूं। पुराने हमारे परिचित साथी हैं, और सब भैया को राम राम। समस्या पूर्ति, हम लोग समस्या पूर्ति दें ब्रजभाषा में, और या बार ये तय कर लियो कि समस्या पूर्ति जरूर लानी है। और बाकी बार एक या दो छंद समस्या पूर्ति कर, एक स्वतंत्र रचना पढ़नी पड़ेगी। मैं समस्या पूर्ति के 2 छंद पहले पढ़ लूँ। हाँ सर। पावेगो समस्या पूर्ति है, पावेगो कि आदतन कर्ज को जो रहो होए मंगता, तो आदतन कर्ज को जो रहो होए मंगता, तो तय है तिहारे ढिंग एक बेर आवेगो। और रोए रोए हाथ जोर सोह खाए बच्चन की, पाइन में बेर बेर ढोक हु लगावेगो। और भूखे घर वारिन को दे गो हवालो, फिर सिर रे आए ले उधार जावेगो। और फिर है जाएगो जालिम गधा को सींग, और फिर है जाएगो जालिम गधा को सींग, कुअन में बांस डालो तो ना पावेगो। धनुपति चूर है के धनुपति चूर है के धन के घमंड माहे,
संविधान को अगर ठेंगड़ा दिखावे गो और यदि रोज रोज तोरे गो विधान हर एक दिन ना पुलिस की नजर में आवे गो। ले गो जो पकड़ी कहूँ है कर दरोगा को। बैठे हमारे आईजी साहब सुन भी रहे हैं वो आपको। और ले गो जो पकड़ी कहूँ है कर दरोगा को थाने माही बांधवाए ऐसो छुट्टी आवे गो कि सूझे पिछवाड़ो जब फुर्रे होए गो घमंड अपने शहर माऊ ढूंढे ते न पावेगा। ये समस्या पूर्ति इनकी। और हमारे यहाँ के अकादमी के सदस्य अनिल जी ने करे यार आप तो पैरोडी लिखो करे पहले, अब कहा कर दियो तुमने, तो मैंने एक पैरोडी लिखी। अब क्या स्वागत है, कोशिश करिए बहुत दिनों बाद। बट्टी लाई है साबुन की बट्टी लाई है, बट्टी लाई है साबुन की बट्टी लाई है। अरे बड़े दिनन के बाद सुन के मेरी फरियाद घरवारी मल मल के नहाई है। बट्टी लाई है साबुन की। खूब नहाई साहब। अब वो का हुआ कि महीनन ते नाय नाई लुगाई लट लागे जैसे होई गिजाई। देखते ऐसो भबका मारे बंद गटर जैसे को उघारे। परवाने शर्म न आवे निज सुंदरता के गुण गावे। बट्टी लाई बट्टी लाई। बहुत बढ़िया। कि संग सहेली जब घर आमे आपस में हंस हंस बतरामे करें प्रशंसा वाकी झूठी क्वीन वता में वाकू ब्यूटी। तो फुक्के पे वो चढ़ जावे राध मलीदा तिनहि खवाबे बट्टी लाई है। और आखिरी में कहा भयो कि एक दिन पास बैठ समुझाई तब जाके कछु अक्कल आई। मैंने कही बहुत तू भोरी रोमन लागी मेरी गोरी। चुप बड़ी मुश्किल ते कीनी प्यार तवाए खवाई चीनी। बट्टी लाई है बट्टी लाई है साबुन की बट्टी लाई है। मैं हमारे जितने भी अतिथि यहाँ पधारे हैं अध्यक्ष महोदय सहित मैं उनके सम्मान में ये 4 पंक्ति निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत है कि ब्रज धाम स्वधाम कहाँ जग में रज पावन शीतल चंदन है। वाह वाह। नित भान सुता संग रास रचावत मोर बन्यो ब्रज नंदन है। ब्रजवासिन के हित धार लियो गिरिराज तिहारो वंदन है। हमको घन श्याम समान लगे हमको सब राधे श्याम लगे। सबको ही ऐसो अभिनंदन है। मैं अब चूंकि अध्यक्ष महोदय अपने अगले उसमें व्यस्तता बस जानो चाह रहे हैं तो मैं उनसे ही निवेदन करूं कि आशीर्वचन रूप में हमें 2 शब्द कहें। आदरणीय इकराम राजस्थानी। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदया ब्रजभाषा अकादमी के सचिव भाई गोपाल जी, संचालक महोदय, मेरे सारे कविगण दोस्त, मीडिया के सारे साथी, सर्वेश जी, हमारी
नेहरू बाल अकेडमी के सचिव राजेंद्र मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतनी समृद्ध कवि गोष्ठी में आज आमंत्रित किया है। इतने अच्छे कवि जो मेरे सारे पुराने साथी हैं, जिनको मैं वर्षों से सुनता आ रहा हूं, बहुत दिनों के बाद आज मैंने उनको फिर से सुना। मैं पूरी कवि गोष्ठी सुनता, आनंद लेता, लेकिन थोड़ा सा मेरे व्यस्तता का कार्यक्रम यह है कि कल हम सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो मैं आभार के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये गोष्ठियाँ हमारे साहित्य के सृजन का एक बहुत बड़ा मापदंड हैं। हमारी अकादमियाँ जो काम कर रही हैं वो समाज में एक सद्भाव, एक शांति, एक स्नेह का वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। मुझे ये कहते हुए गर्व है, गौरव है कि भाई सर्वेश यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने सैकड़ों समाचारों में ये कहा है कि इकराम राजस्थानी आधुनिक रसखान हैं, और शुक्रिया इसके लिए। और मैं ये सिद्ध भी करना चाहता हूँ आज आपके सामने, जैसे अभी सरस्वती वंदना की बात आई, ये मिलीजुली संस्कृति, मिलीजुली तहजीब जो हमारी है, ये सदियों से चली आ रही है। और उसका एक दोहा सबसे पहले पेश करता हूँ। मेरी भावना क्या है, मैं कहता हूँ कि मेरी इस लेखनी पर इतना सा एहसान कर दे माँ। ये माँ सरस्वती माँ ही है, वो किसी के लिए कुछ नहीं है, जातीय कौम समुदाय से ताल्लुक नहीं है किसी का। मेरी इस लेखनी पर इतना सा एहसान कर दे माँ, मैं जो भी शब्द लिखूं उसको हिंदुस्तान कर दे माँ। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये है वो परंपरा जो सदियों से चली आ रही है। जिस देश में रसखान कह रहे हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, वाह, शेष गणेश महेश सुरेशहु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, नारद से शुक व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाछ नाच नचावे। वाह वाह। तो दोस्तों, जिस परंपरा को मैं आपके सामने पेश करता हूं, मैं उसी रसखान के लिए भी एक मुक्तक आपके सामने पेश करता हूं। स्वागत। कि जात से सैयद था लेकिन नाम से रसखान था। सैयद इब्राहिम उनका नाम है। आप सब लोग पढ़े लिखे गुणी व्यक्ति बैठे हैं, आप घनानंद को पढ़ते हैं, रसखान को पढ़ते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ते हैं, कवयत्री ताज को पढ़ते हैं। ये वो परंपरा है जो कृष्ण के साथ, राधा के साथ चल रही है। तो मैं कहता हूं कि जात से सैयद था लेकिन नाम से रसखान था। वो कृष्ण भक्ति में ही उसकी जिंदगी का ध्यान था। सब समय कृष्ण के चरणों में अर्पित कर गया। उसके मन के वृंदावन में पूरा हिंदुस्तान था। मन के वृंदावन में सब समय कृष्ण के चरणों में अर्पित कर गया। उसके मन के वृंदावन में पूरा हिंदुस्तान था। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। ये मासिक गोष्ठियाँ जो आप करते हैं बहुत अच्छी हैं। इसके माध्यम से हम समाज में एक अच्छा वातावरण लेकर जाएंगे। दो पंक्तियाँ फिर याद आने लगी कि छूकर बांसुरिया राधा का तन पावन हो जाता है। छूकर बांसुरिया राधा का तन पावन हो जाता है, और याद कृष्ण की आते ही मन वृंदावन हो जाता है। वाह 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 वाह। तो मित्रों, आप लोग इतने गुणी लोग हैं, आप सब बहुत अच्छे कविताएं कर रहे हैं। मेरा मन था कि आपके बीच में बैठकर सुनता, आनंद लेता और मैं भी कुछ और हासिल करता, लेकिन आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबको बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आगे के लिए आपका ये ड्यू रहा, फिर कभी आऊँगा, पूरी गोष्ठी सुनूंगा। उनका दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करें। और भाई भगवान साहब जी पारीक, किशोर जी भी है। नहीं, अच्छा किशोर जी भी हैं। अच्छा किशोर जी हैं, ठीक है। इनको तो हाँ कहीं किशोर ये नाम। उधर हाँ। उधर देखिए। अरुण जी चतुर्वेदी जो हमारे बीच भरतपुर से पहले भी आए और अब के भी आए, और ऐसे ही आते रहे। अब के पहली बार अकेले आए, फिर संग में नथीलाल जी लाए, और अब दोनों मिलके कई तीसरे लई हो। नथीलाल जी कामरेड जो हमारे बीच भरतपुर से आए, स्वागत है। और आदरणीय भाई साहब किशोर जी, अशोक जी, अशोक उपाध्याय जी।
2000 श्रावण धर्मशाला में कब सम्मेलन भरतपुर में हुआ। अरे में था ने क्षमा मांग दी है। अरे कछना है, आशीर्वाद है, इन चरणों का आशीर्वाद। गजब का संचालक है यार, इसमें क्या दूर रहा है तो है। हाँ, सर बढ़िया है। आप कविता पढ़ेंगे ना? अच्छा, अगर अच्छा अच्छा राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी के सभी पदाधिकारी महानुभाव, सभी वर्गगिरा के सुवन कवि कवित्री, बहुत बहुत बधाई आप सबको। मैं सबसे पहले सर्वदोष निवारक छंद बोल रहे हूँ। आपसे अनुरोध है कि प्रातः काल प्रारंभ करने से पहले या कुछ जरूर मनन पठन कर ले। जी, छंद या प्रकार से है। स्वागत है साहब। फूल सब फूल होए, कमर हो कूल होए, घने पीर पादक हो, फल में अमूल हो, तारे प्रतिकूल केते हीरा में शूल होए, केती हो कवित्वमाए कविन की भूल हो, तार तार तूल होए, रेशम दुकूल होए, बनत रसाल सुज कोई जो बबूल हो, बाधा गिर धूल होए, दोष निर्मूल होए, बाल हूं न बाको जो पे ईस अनुकूल हो। वाह वाह वाह, बाल हूं न बाको जा पे ईस अनुकूल हो। वाह, ब्रज के महत्व का एक छंद दो। स्वागत है साहब। आबरू हमारी ब्रज, आरजू हमारी ब्रज, ब्रजवासी भैया बहन ये उलसाओ रे। यही में विचार करो, यही में सुलेख लिखो, यही में कहानी और कविता बनाओ रे। और भाषा सीखो पर ब्रज को विसारो मत, यहाँ के ग्रंथ रत्न को गृह में सजाओ रे। काना और राधिका के ने अमृत सनी, यह अपनाए निज संस्कृति को बचाओ रे। वाह वाह वाह। और तो दोहा, श्री राम बुद्ध मस लेखनी, कल्प विटप की डार, हंस वाहिनी ही लिखे, ब्रज जस अपरंपार। धन्य भाग ब्रज रज जन्म, जो गोपी गोपाल, रव तनया अमृत सलिल, अनगिन जन्म निहाल। जय हो। जन्म हुए ब्रजरज में दीजो, कीट पतंग बेल पंछी नर पश जो कीजो, कूल कलिंदी ओरे जोरे, तन निस्दिन भीजो, कितौ कदम तर बजे बांसुरी, करण सुधा पीजो, चीर हम देखो नैनन सो, कैसे कान पसीजो, भव के भमर जाल सो निकरूं, इति भया कीजो, जन्म हुए ब्रजरज में दीजो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बधाई आप। ये अभी जो मोबाइल पे हमारे अध्यक्ष महोदय ने छंद सुनाए, दोहा सुनाए। अध्यक्ष महोदय स्वास्थ्य कारणवश अभी भरतपुर में है और शाम को उनका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन उनकी व्याकुलता इतनी की कि वे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बावजूद मोबाइल पे आके कुछ दो छंद सुनाना चाहते जो उन्होंने सुनाए और अब वो अस्पताल निकल रहे हैं तुरंत। और खुशी की बात यह है सचिव महोदय को कि आपकी यह गोष्ठी में नए नए और गोष्ठी में जो सदस्यन की जो वृद्धि हो रही है, ये बहुत शुभ संकेत है। और मुझे ऐसा लगे अभी अगली बार यहाँ गोष्ठी ना हो सके, कछु और व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब मैं यह गोष्ठी है आगे प्रारंभ करूं। आदरणीय कामरेड जी, नथीलाल जी। सब भैयान को राम राम। मेरा पहला भाई अरुण जी के माध्यम से इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एक चीज रोकूं साहब, मैं तुम्हें अपन भरतपुर के हैं, कोशिश ही करो अपने भरतपुर की भाषा में बोलो। हाँ, तो भाई अरुण जी के जरिए मुझे यहाँ पे आवे को मौका मिलो, इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपका। तो मैं वैसे ज़्यादा ऐसा तो राइटर नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटी सी आपको कुछ सुनाना चाहूँगा। स्वागत है। अगर कोई कमी हो तो माफ़ करना। स्वागत। घूम रही उठ के तू, नित्य नेम फारिग होए, खुली हवा में रोज घूमन को जावे वो, कलेव करे ते पहले योग प्राणायाम करे, लचक बढ़ेगी जब पसीना बहावे वो। आहा, क्या बात है। एक बात और कहूँ, नशा ते दूर रहे, तन और मन दोनों सुखन को बढ़ावे वो, पूरी नींद ले और सादा भोजन टेम टेम, और सांची कहूँ भैया मेरे लंबी उम्र पावे। पावे गो, जय हो जय हो, वाह वाह वाह।
वाह साहब अब क्या बात है, क्या बात है। इसमें मैं अपना एक थोड़ा सा अपना जो लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन किसानों की मीटिंग हो रही थी तो मैंने उनको कहा मैं आप झिझको मत, आप तो लड़ने का संकल्प लो, कोई सरकार तुम्हारी सुनेगी नहीं। लड़वे को ले संकल्प काहे कू घबरावे, न कोई और विकल्प, न कोई और विकल्प, कौन तो समझावे। लड़वे को ले संकल्प काहे कू घबरावे, ते दर्दन की गाथा कौन आए समझेगो, बदलाव तभी होगो जब खुद तू बदलेगो। झंडा ले चढ़ परवान कौन आगे आवे, लड़वे को ले संकल्प काहे कू घबरावे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पीढ़ी दर पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी ते कंगाल रहो है तू, अपनी ना समझीते बदहाल रहो है तू, तेरो भारी जन आधार कौन आगे आवे। तुमने जो चुन चुन के सरकार बनाई है, इनने ही सब फसलें बेभाव कराई है। सरसों में लेब लगाए किसान को लुटवावे। हमारे यहाँ भरतपुर में सरसों में लेब लगता है और राजस्थान में ज़्यादा नहीं लगता है, एक अलवर को छोड़ के, और भरतपुर में लगता है। उसमें एक बोरी पे कम से कम 4 से 5 रुपए का किसान को काट देते हैं वो। इसके लिए हम डिमांड भी उठा रखी है। इनमें खाद बीज डीजल सवई महंगे करवा दीने, किसान को लिख गए स्वामीनाथन सभी का गद दबवा दीने। अच्छा, स्वामीनाथन रिपोर्ट कर जल्दी अब ठलवार, कर जल्दी अब ठलवार, लड़ाई बढ़ जावे। लड़ने को ले संकल्प काहे कू घबरावे, ना है कोई और विकल्प, ना है कोई और विकल्प, कौन तो समझावे। ये राज्य केंद्र नेता चुनावी वायदे खूब करें, हुकूमत आ जाने पर फिर उनके जुमले नाम धरें। तेरी नाए को सरकार काहे बातन आवे, लड़वे को ले संकल्प काहे कू घबरावे। ना है कोई और विकल्प, ना है कोई और विकल्प, कौन तो समझावे। आदरणीय नथीलाल जी कामरेड जी ने पहले तो समस्या पूर्ति करी, तो योग करोगे तो लंबी उम्र पाओगे, और यहाँ पे विचार भी करना चाहिए। आजकल के 35-40 साल के बच्चा और जो नारी हैं उनके घुटने बदल गए। कारण यही है कि सास काम कर रही है, करे जा, और जब घोंटू बोल जाए तो सास तो फिर भी पामंती चल रही है और वो अपने ऑपरेशन करवा के कुर्सी पर बैठी है। तो या हमारे अगर अपने घुटने के इंतजाम सही रखना है तो काम करते रहो, डोलते रहो, फिरते रहो। कर लें संजय गोस्वामी जी अपने मन की बात कहें। अनुचित कर्म कहो चाहे कितने ही तुम, हाँ, एक दिन परिणाम सम्मुख आ जावेगो। हाँ, फिर उन कर्मन सुमिरी सुमिरी कर, फल को निरख पुनि पुनि पछतावेगो। सब ई कही है गुनी जनन ने बात ई है, बोवेगो बबूल बोल आम कहाते खावेगो। कर्म प्रधान है जगत माही जान ले रे, जैसो कियो कर्म फल वैसो ही तो पावेगो। वाह वाह वाह। रात समय राधा राधा रट, सकल श्रुति न को सार है रे।
बंसी अधर धर नित मोहन, जाको जस रस प्रकट कह रे, नाम प्रताप मिटै सब अगही, संशय नैक नहीं रहे रे, दंपति छब छिन माऊ प्रकाश, श्री वृंदावन वास लहरे, अद्भुत भेष सहचरी पावे, नाहिन जग के ताप दहेरे, गुरु प्रसाद ते पायो किशोरी, याही नाम ही की टेक गहरे। बहुत बहुत। एक समस्या पूर्ति और एक स्वतंत्र रचना। मेरा निवेदन ये है कि जैसे कि अकादमी को आदेश है कि एक समस्या पूर्ति जो दी जाए वहाँ पे एक छंद की पूर्ति जरूर करी जाए। तो अब मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूँ जो वो है ना, खुट खुट चोट सोनार की और एक ही चोट लोहार की। सरकारी सेवा में रहे एजी ऑफिस में, कविता में भी उनने ऐसे जैसे सोनार उनने अपने मोती ने जड़े, ऐसी कविता वो जो शब्द जड़वे वाले मेरे बड़े भाई बनवारी लाल जी सोनी, जिनके कई पुस्तक प्रकाशित हैं, और मैं उनसे ही निवेदन करूं कि वो अब अपने वो कहाँ जड़ के लाए हैं वह सुनाएं भैया बनवारी लाल सोनी। एक समस्या पूर्ति पढ़ रहा हूँ। स्वागत है। प्रथम बार ही लिखा है मैंने, ये बाकी फिर रचना तो मैं सुनाऊंगा। कि तीर्थन के दर्शन ते मानुष पवित्र होत, तीर्थन के दर्शन ते मानुष पवित्र होत, और खुशी ना समावे जब गंग में नहावेगो। खुशी ना समावे जब गंग में नहावेगो, तो सांसते बड़ो तो को जपना है दुनिया में, सांसते बड़ो तो को जपना है दुनिया में, मनुआ प्रसन्न जब राम गुण गावेगो, पर उपकारते न बाढ़ कछु दुनिया में, और काऊ ना सतावेगो तो खीर खान खावेगो, और 4 दिन तो को जीवन है खुशी खुशी जी ले यार, 4 दिन को जीवन है खुशी खुशी जी ले यार, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पावेगो। वाह 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 वाह। और चारों फल पावे। बहुत बढ़िया। और अवरचना में जो स्वागत है। राम वनवास के कुछ छंद सुनाता हूँ कि राम लखन सीता वनवास की खबर सुन, छोटे बड़े रूखन के पात मुरझाए हैं। राम लखन सीता वनवास की खबर सुन, छोटे बड़े रूखन के पात मुरझाए हैं, और कलियां कुम्हिलाए गई फूलन मकरंद तजो, बाग और बगीचा वो लगत ना सुहाए हैं। और छोटे बड़े बालक जवान और वृद्धजन बाबरे से भय नैन नीर भर आए हैं, और सबकी ही गति भई नीर बिना माछरी सी, सब कोसत विधाता हम काहे को जियाए हैं। तो सूरज की ज्योतिमंद चारों ओर फैली धुंध, सूरज की ज्योतिमंद चारों ओर फैली धुंध, चंद्रमा की चांदनी ने रूप रंग खोयो है, और तारे हु ने झिलमिलात दैत्यसी लगे है रात, तो फिर ऐसो कौन आनंद जो नेक नाय रोयो है। कि पाखी हु न चहचहात और चुगाहू न चोंच खात, पूरी ही अयोध्या में कहो कौन सोयो है, और धैन हु रमात नाए घास पात खात नाए, कोसत सब कह कही को कैसा बीज बोयो है। और शिशु इन्फेंट शिशु छोड़ो दुग्ध पान, तो माता हु न देते ध्यान, और पूरे ही अवध का चूलो नजर आयो है। भ्रमर गुंज भई शांत, तीतरी हु भई भ्रांत, पंखन बिचारिन की रंगहु नसायो है। कोयल की कूक बंद, ब्यारी हु भई ये मंद, सरजू की धार बंद, नीर ना बहायो है, और सबकी ही टूटी आस, सब जोरते भरत श्वास, ऐसा को ना है जो न खूब पछतायो है। तो भवन नगन लागे बसन अगन लागे, दासी दास रोए रहे दुख कौन पार है। भवन नगन लागे बसन अगन लागे, दासी दास रोए रहे दुख कौन पार है, पर मंथरा से हाय रही प्रेम गीत गाय रही, वो सोच ना पाए रही जीत है कि हार है। क्या बात। और पिंजरन में बंद सुख सारे काहू रोए रहे, पिंजरन में बंद सुख सारे काहू रोए रहे, कौशल्या मात खात पुन पुन पछार है, कि जरत बुझे है दीप धरा पे परे महीप, फिर एक और औंधो परे आरती को थार है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आरती को थार है। वाह साहब सोनी जी वाह। रोते रोते रात हो गई थी उनको पूरा। एक और औंधो परे आरती को थार है, तो रानी ने को आर्तनाद। अब वैसे कहते पटरानी महाराज दशरथ के 3 रानियां, 3 नहीं है 700 और हैं, उनका साहित्य पढ़िए तो पता चलेगा। 700 जब चारों बहुएं जनकपुरी से आई थी, जब उन्होंने अपनी सासों के पैर छुए तो 3 छू लिए, तो वहाँ एक और वृद्धा बैठी थी, उन्होंने कहा ये 700 जो बैठी हुई है ना, ये भी तुम्हारी सास है, सबके पैर छुओ।
तो रानीन को आर्तनाद सबको ही दे विषाद, रानीन को आर्तनाद सबको ही दे विषाद, ऊंचे स्वर क्रंदन ते मातम सो छायो है, और उमड़े समंदर सी लाग रही मेघमाल हाथी ने मोह में ले चारों नाय खायो है। के नवग्रह मंडल हु क्रूर कांति युक्त होए, चंद्रदेव के समीप आए ठहरायो है, और पहले पहले पूतकू जन्म दे कछु नार, हिये में प्रसन्नता को भाव ना हिलायो। वाह वाह वाह। के मोरन के नाच बंद कभी हु न रचे छंद, मोरन के नाच बंद कभी हु न रचे छंद, सबके ही चित्त द्वंद धीरज नसाएगो, और राम बनवास ते बिहाल भये लोग सभी लागत होए, शोक सूल रग रग समाएगो। के काहू दीन हीन की जन्म की कमाई जाए, या मूरहु गमावे, मूर माने मूलधन, या मूरहु गमावे सो तो क्यों न पछताएगो, और सतवादी दशरथ को छोटो सो बचन एक, पूरी ही अयोध्या माहे आगे सी लगाएगा। और अब मैं गुरुदयाल जी शर्मा से निवेदन करूं कि सावित्री मम मात है और विशारद तात, और वेद और कैलाशवर दोनों मेरे भ्रात, कि दोनों मेरे भ्रात अरुआ का मैं बासी, ताऊ राम प्रसाद घूम आए वे काशी। कहे समस्या थी वो बता दूंगा, जो मैं छंदबंद का कुछ नहीं जानता, बढ़िया बात। इन्होंने कहा ब्रजभाषा में मेरा लगाव था कि सावित्री मम मात है और विशारद तात, वेद और कैलाशवर दोनों मेरे भात, दोनों मेरे भात अरुआ का मैं बासी, और ताऊ राम प्रसाद घूम आए वे काशी। कह बाबा कह पापा गुरुदयाल सदा जपो गायत्री, और विद्या करे प्रदान सदा सीता। सावित्री एक छंद होता है कि जो शब्द से शुरू होता है उसी से खत्म होता है। ये सब मेरा परिचय। तो पहले 20 शब्द है, माटी चाव जनमासा, धाम नेह नहाय, जयकारो चोली मग शरम चर्चा जाहिर अघानो, होदा धूर पाम परिपाटी रास जगती और ब्यार। ब्रजभाषा अकादमी तो एक ऐसा निवेदन हो कि जो ब्रजभाषा के जो छंद हैं, वो जो शब्द हैं, हो सके वो एक दूसरे से मिल जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई नए छंद नए शब्द आए तो उनने अपन कलेक्ट कर सकें, हम बता सकें, ठीक है ना। तो वहाँ में इनने सबंते निवेदन करो कि भाई 20-20 ब्रजभाषा के शब्द लाओ। कि घाव अति गहरो है मरहम पर पैरो है, कि घाव अति गहरो है मरहम पर पैरो है, रोगी हूँ गूंगो है वैद्य अति बहरो है, फिर इलाज कैसे हो पावेगो, फिर सुराज कैसे है पावेगो। कि राजा हूँ बिलासी है प्रजा में उदासी है, और खेत स्वयं भूखे नदिया हूँ प्यासी है, फिर सुकाज कैसे है पावेगो, फिर सुराज कैसे है पावेगो। कि बैल है ना ही जुआ है और पानी बिन कुआ है, धरती को बांझ की मिलती आज दुआ है, फिर अनाज कैसे है पावेगो, फिर सुराज कैसे है पावेगो। कि पद ने स्वर मंद कियो मौनता ने छंद लियो, स्वार्थ के धागे माई होठ आज बंद कियो। पूरा देश होठ बंद करके केवल स्वार्थ के काई। कि पद ने स्वर मंद कियो मौनता ने छंद लियो, स्वार्थ के धागे माही होठ आज बंद कियो, फिर शोर कैसे है पावेगो, फिर सुराज कैसे है पावेगो। अंतिम कि स्वयं पर रीझ रहा, कि स्वयं पर रीझ गयो, असल से दूर भयो, गरूर आज इतना है खुद ही खुदा भयो, फिर भजन कैसे है पावेगो, फिर भजन कैसे है पावेगो। बहुत बढ़िया। एक और अभी सब कह रहे थे कोई एक स्वरचित अपनी रचना लेके आनी है, तो आज मैं तो यहाँ पहली बार आयो, तो मैंने तो अब तक जो भी रचना करी छोटी मोटी, कबू कई लिख ली, कबू कैसी लिख ली, कोई एक कविता कोई नहीं लिखी।
जैसे मन करो वैसे लिख लो। मैंने पहले ब्रजभाषा, मेरी ब्रजभाषा, हमारी स्वागत। ब्रजभाषा कि घन आनंद सो, कि घन आनंद सो अमित आनंद मिले, देवऊ के छंदन को नित्य ही गायवो करो। कि घर आनंद सो अमित आनंद मिले, देवऊ के छंदन को नित्य ही गायवो करो। और रस रस खान में मांगिबो ही करो, रस रस खान से नित मांगिबो ही करो। और तुलसी के पदन को हो नित्य ही धायवो करो। जतन सो पिरोहे तेरे रत्न रत्न ना करने, जतन सो पिरोहे तेरे रत्न रत्न ना करने। और मीरा के मजीरा बड़े नेह से बजायवो करो। एरी ब्रज भाषा कि एरी ब्रज भाषा तेरी कहाँ लो बड़ाई करो। तेरे सुर सागर में नित्य ही नहायवो करो, नित्य ही नहायवो करो। अब जो शब्दन में तो मास्टर हैं ही, पर वैसे बड़े सुरीले। और जब वो गामे में व्यक्तिगत अपनी राय तो रखूं, जब मैं उनको सुनूं तो मैं भाव विभोर रह जाऊं। तो ऐसे डॉक्टर भगवान साहेब पारिक जी, उनसे निवेदन करूं कि वो आप सभी को प्रणाम। और जो समस्या पूर्ति के लिए बोलिया तो वो पहलो वही मैं सुनाबो चाहूँगा। और समस्या पूर्ति मूल गीत को जो मुखड़ो है उनके बाद फिर छंद। करें सब लाडो का सम्मान, करें सब बिटिया का सम्मान। अरे बेटी आंगन की फुलवारी, बेटी स्वाभिमान। करें सब लाडो का सम्मान, करें सब बेटी का सम्मान, करें सब लाडो को सम्मान। कि चाह लड़का की करे लड़की बुरी लगे तो, चाह लड़का की करे लड़की बुरी लगे तो, आंगन में सगुन के फल कौन लावेगो। चाह लड़का की करे लड़की बुरी लगे तो, आंगन में सगुन के फल कौन लावेगो। कोयल से बोल बोले हिरणी सी चाल चले, मोरनी सो नाच कौन तुमको दिखावेगो। बहुत अच्छे। और यही सोच सब ही लोगन की जो होएगी तो, सोचो ब्याह को जसन कौन मनवावेगो। अरे बूढ़े रंडवे को जो निकार दियो घर ते तो, बूढ़े रंडवे को जो निकार दियो घर ते तो, सेवा शुश्रूषा के बिना चैन कहाँ पावेगो। जय हो। तो अरे बेटी बिन गुम हंसी खुशी घर, बेटी बिन गुम हंसी खुशी घर। लागे है शमशान, करे हम लाडो को सम्मान। वाह वाह वाह। करे हम बिटिया को सम्मान। ये समस्या पूर्ति। और उसके बाद गीत, उसमें भी पावेगो शब्द है। कि रटो हरि नाम रे मनवा, यागे तो है संग जावे गो। रटो हरि नाम रे मनवा, यागी तो ये संग जावे गो। जगति को त्याग दे फंदो, नहीं कछु काम आवे गो। क्या बात है। जगत है एक रैन सपनों है, जगत एक रैन सपनों है। बहुत मग में लुभावे गो, जगत एक रैन सपनों है। बहुत मग में लुभावे गो। खुलेगी आँख जब मनुआ, खुलेगी आँख जब मनुआ, पास अपने न पावे गो। जगती के बुलबुला जल को, जगती के बुदबुदा जल को,
फूल कुपोह जावे गो, फूटने पर पवन निकरे, फूटने पर पवन निसरे, दृष्टि में नाई आवे गो। जगत है फूल से मर को, चटक सो रंग लावे गो, घड़ी दोई चार हंस खिल अंत में यो कुम्हल जावे गो। तो भज ले कृष्ण राधा नाम, तो भज ले कृष्ण राधा नाम, आत्मा संग जावे गो। तो भज ले कृष्ण राधा नाम, आत्मा संग जावे गो। पार इह लोक ते नैया, पार इह लोक ते नैया, यागी तेरी लगावे गो। रटो हरि नाम रे मनवा, यागी तोए काम आवे गो। और अब मैं भैया किशोर से निवेदन करूं कि हाँ, और पहली समस्या पूर्ति को समाधान, हाँ पावे कि तिरंगा को फाड़ी देत, तिरंगा को फाड़ी देत, भारती को गारी देत, ऐसो देशद्रोही राग उल्टो सुनावे गो। और देश प्रेम की करे गो को जब फाते बात, नर देश प्रेमिता ही काहे फिर भावे गो। वंदे मातरम गान जाको कभो ना सुहाए, जन गण मन शब्द सुनी चिढ़ जावे गो। और मानसिकता जिहादी होए भरी खोपड़ी में, नमक हराम ठोर नरक में पावे गो। वाह 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 किशोर जी, वाह वाह। नरक हराम ठोर नरक में पावे गो। बहुत सुंदर। और मेरी एक घनाक्षरी बहुत पॉपुलर हुई हिंदी की, उसको मैंने कोशिश करी भेजना कि मोंडे मास्क बांध आना। अब इसमें हो सकता है मैं अभी कि मोंडे मास्क बांध आना, जग माए अब खाना, नहीं तो मुरारी तो को कोरोना सतावे गो। कि मोंडे मास्क बांध आना, जग माए अब खाना, नहीं तो मुरारी तो ए कोरोना सतावे गो। और सिंथेटिक वारो दूध कोई भाव नहीं शुद्ध, माखन की ठोर क्रीम बटर तू खावे गो। बाबा कि जमुना के माए अब नीर नहीं जदुवीर, बिस्लरी कोक से ही काम चल पावे गो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और गोपियों के कानन पे मोबाइल चिपके हैं, बांसुरी की तान कान किसको सुनावे गो। बांसुरी की तान कान किसको सुनावे गो। बांसुरी की तान हाँ, शाम और कौन को सुना। एक दो छंद घनाक्षरी नहीं है। बिल्कुल स्वागत। कि न कामनी के नैनन पे, कारे कारे के सन पे, ना ही कोई फैशन पे समय बितायो है। और हंसी ठट्टा वारे गीत रचे ना श्रृंगार पीत, लिखो वाही मैया भैया मोसो मैया ने लिखायो है। माँ भारती के काज चले लेखनी किशोर सदा, तन मन प्राण माही देश समायो है। नमन हजार बार कलम करेगी वाकू, जाको लहू देश हित में ही काम आयो है। और एक दो घनाक्षर हो रहे कि सांवरो सलोनो कान, पुरुषन में श्रेष्ठ यदि सकल ब्रह्मांड की सुजान राधिका जी है। गोविंद हमारो यदि शक्तिमान जग को, तो वाकी सारी शक्ति की कमान राधिका जी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो द्वारिका के धीश को गर बोलते चैतन्य धन, वाकी सारी चेतना की खान राधिका जी है। और कृष्ण है कृपा निधान, कहते हो भगवान, वाकी सारी भक्ति की तान राधिका जी है। और अंतिम स्वागत, बहुत बढ़िया। कि राधिका तो साधिका आराधिका है सांवरे की, श्यामा श्याम के भी नित्य ध्यान में समाई है। और राधा के बिना है श्याम, चांदनी बिना हो चांद,
फूल माही गंध भ्रसु भान सुत नाई है। तो बांसुरी गोपाल की में तान सो नचावे राधा, अधरन बैठ मंद मंद मुस्काई है। और राधिका में हमें शाम शाम में दिखे है राधा, बस एक यही छवि दिल में बसाई है। बहुत बढ़िया छंद, बहुत बढ़िया। और हम तो आपसे निवेदन संबंध यही करें कि ऐसे ही आते रहो और समस्या पूर्ति करते रहो, सृजन भी होए और मिलन भी होए। सृजन तो होएगा ही, तो मिलन भी होता रहेगा। और मैं तो ये कामना करूं कि शायद मेरी बात सही है जाए कि अगली गोष्ठी में शायद यहाँ की बजाय नीचे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग बढ़वे लग गए हैं। अच्छी बात है। तो बहुत बहुत साधुवाद किशोर जी। अब मैं निवेदन करूं, हमारे बीच डॉक्टर निशा पारिक जी, जो संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याख्याता हैं, पहली बार हमारे बीच आई हैं। तो ब्रजभाषा अकादमी परिवार की ओर से, हमारे सभी कवियों की ओर से आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। असुवन की धार बाट जोहन की सुधी श्याम, असुवन की धार बाट जोहन की सुधी श्याम, जीवन की मूल शूल हृदय गड़ावे गो, आस एक झूठी पे रुकइये प्राण प्रिय श्याम, दरस की टेर भूल पंथ ही निहारे गो, आवत जो नियरे खड़े जो आस पास श्याम, आवत जो नियरे खड़े जो आस पास श्याम, गैल बीच अड़े नैन ना श्याम जो मिलावे गो, कैद्यो कहूँ जीव को करायो कोई जादू टोनो, कैद्यो कहूँ जीव को करायो कोई जादू टोना, देखत की बेर ये दरस ना पावे गो, देखत की बेर ही ये दरस ना पावे गो, प्रीत की निराली रंग राती सु लिपट श्याम, जोरी ही ते जोर कछु जोर ही चलावे गो, नित नई छैल छवि ओचक उचाट वैके, नैनन की कोरन सु नीर यू बहावे गो, घन की घटाना घन श्याम की बांसुरी संग, घन की घटाना घन श्याम की बांसुरी संग, हियो यो बरस नीर बिजुरी बजावे गो, हियो यो बरस नीर बिजुरी बजावे गो, कौन सु कहूँ या पीर कौन सु मिटेरी अब, कौन सु कहूँ या पीर कौन सु मिटेरी अब, एरी सखी दर्द चैन दरस ही पावे दरस सु पावे को। ये गोष्ठी एक पारिवारिक गोष्ठी है। यहाँ निसंकोच बिना किसी झिझक के अपनी बात कहें। और चूँकि आप तो ऑथेंटिक हस्ताक्षर हैं, आप संस्कृत में हैं, तो संस्कृत और ब्रजभाषा का तो बहुत चोली दामन का साथ है। और आप जैसे जो सुधी जब थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे लिखने को, तो लिखते चले जाएंगे, झिझक भी कम होगी और आपके नई सृजन भी होंगे। तो पुस्तक भी प्रकाशित। हाँ, अब मैं निवेदन करूं हमारे गुरु अरुण जी चतुर्वेदी, जो अपनी धमाकेदार आवाज़ तेर धमाकेदार शब्द अंते इनको चमत्कृत कर दें। अकादमी के अध्यक्ष के संग और संचालक के संग सब कविन को कवित्रिन को राम राम साहब। राम राम साहब। पहले समस्या पूर्ति कि पग पग की भंवरन ने जिंदगी करी है ख्वार, पग पग की भंवरन ने जिंदगी करी है ख्वार, हौसला रखेगो तो तू पार उतर जावेगो। वाह 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 वाह। पग पग की भंवरन ने जिंदगी करी है ख्वार, हौसला रखेगो तो तू पार उतर जावेगो। गिर गिर के खड़ा है के चलवो सीख, गिर गिर के खड़ा है के चलवो सीख, संकट अंते जूझबे को मानस बनावेगो। और रास्ता के कांटे तेरो कछु ना बिगाड़ सके, रास्ता के कांटे तेरो कछु ना बिगाड़ सके, पामन के तलवा अगर फौलादी बनावेगो। वाह 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 वाह। और हारते डरो ना नेक मन को मजबूत राखे, मन अगर हारो तो जीत ना है पावेगो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एक और। हाँ सर, स्वागत है।
कि जवानी में भन्नाया मोछन पे ताव दिए, जवानी में भन्नाया मोछन पे ताव दियो, धरती पे पामना आकाश उड़ जावेगो। जवानी में भन्नायो मोछन पे ताव दिए, धरती पे पामना आकाश उड़ जावेगो। और सत्ता में मतवारो दंभ के खम्म चढ़ो, सत्ता में मतवारो दंभ के खम्म चढ़ो, इमली के पत्ता पे दंड पेल डारेगो। और समय को फेर बड़े बड़े के मान झरे, समय को फेर बड़े बड़े के मान झरे, मोछ हो नीची और घोटुन पे आवेगो। समय को फेर बड़े बड़े के मान झरे, मोछ हो नीची और घोटुन पे आवेगो। पुरखन ने कही है सही, पुरखन ने कही है सही, जैसो करे वैसो भरे, कांटे अगर बोवेगो तो सूर खड़े पावेगो। वाह वाह वाह। कांटे अगर बोवेगो तो सूर खड़े पावेगो। बहुत बढ़िया। और अतिक्रमण कर रहा हूं, एक छोटा सा मुक्तक यहीं पर सुना दूं। हाँ, सुना दो। कि चुनावन में नेता घर घर माही आवेगो, चुनावन में नेता घर घर माही आवेगो, हाथ जोड़े पाम छुए ढोक हु लगावेगो। चुनावन में नेता घर घर माही आवेगो, हाथ जोड़े पाम छुए ढोक हु लगावेगो। कुर्सी ते चिपकंत जैसे लगो फेविकॉल, चिपकंत, कुर्सी ते चिपकंत जैसे लगो फेविकॉल, ढूंढते रह जाओ 5 साल बाद पावेगो। वाह 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 वाह। एक गजल लिखने का प्रयास किया है मैंने ब्रज भाषा में, अगर कोई गड़बड़ हुए तो भाई भूपेंद्र ना कोई तुम्हारा झेलना है, झेलना। चैन की जिंदगी तुम जियो शानते, चैन की जिंदगी तुम जियो शानते, तेरा हक है न काऊ को एहसान है। चैन की जिंदगी तुम जियो शानते, तेरा हक है न काहू को एहसान है। कौन है जो मसाले बुझावे लगो, कौन है जो मसाले बुझावे लगो, रोशनी को ई दुश्मन परेशान है। तेरा हक है न काहू को एहसान है, रोशनी को ई दुश्मन परेशान है। कालिमा जा रही लालिमा आ रही, कालिमा जा रही लालिमा आ रही, बोर के ये पखेरू चहक बे लगे। कालिमा जा रही लालिमा आ रही, बोर के ये पखेरू चहक बे लगे। मंदिरन के पुजारी परेशान है, मस्जिदन का भी गंदो गिरेवान है। तेरो हक है न काहू को एहसान है, रोशनी को ई दुश्मन परेशान है। कौन मंदिर की गैया लगो काटवे, कौन मस्जिद पे सुअर लगो फेंक दे। कौन मंदिर की गैया लगो काटवे, कौन मस्जिद पे सुअर लगो फेंक दे। एक आंगन चहक तो महक तो भयो, कोई कातिल इसी पर मेहरबान है। तेरो हक है न काहू को एहसान है, रोशनी को ई दुश्मन परेशान है। इतनी गंदी गिरी बदजुबां भी न थी, इतनी गंदी गिरी बदजुबां भी न थी, राजनीति को कैसो ग्रहण लग गयो। इतनी गंदी गिरी बदजुबां भी न थी, राजनीति को कैसो ग्रहण लग गयो। जब चुनावन के मंजर सुलग बे लगे, एक हिंदू तो दूजो मुसलमान है। तेरो हक है न काहू को एहसान है। जाने कितने शहीदन के सपने लिए, जाने कितने शहीदन के सपने लिए, देश भर की तमन्ना समेटे भये। जाने कितने शहीदन के सपने लिए, देश भर की तमन्ना समेटे भये। जो तिरंगा के नीचे खड़ो है गयो, कोई हिंदू न सिख न मुसलमान है। तेरो हक है न काहू को एहसान है, रोशनी को ई दुश्मन परेशान है। अंतिम है, देश को लूट के कर दियो खोखलो,
राजनीति के कार्य सफा लिख दिए, देश को लूट के कर दियो खोखलो। राजनीति के कार्य सफा लिख दिए, झोंपड़ी में हमेशा अंधेरो रहे। इनको अरमान है, तेरो इम्तिहान है, रोशनी को ई दुश्मन परेशान है। इनको अरमान है, तेरो इम्तिहान है, रोशनी को ई दुश्मन परेशान है। धन्यवाद। तो अब मैं आदरणीय गौड़ साहब, पूर्व डीआईजी महोदय से निवेदन करूं कि ये बहुत बड़ी बात है, नौकरी डंडा की, शौक कलम। आप पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे हैं, कविता के अनुरागी हैं और कविता को अपना पूरा जितना भी समय मिले बागू समर्पित करे भये हैं। आदरणीय गौड़ साहब, मैं निवेदन करूं कि पिछली बार भी आपने जो अतुकान सुनाया आनंद आगो। हाँ, सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम जी। ऐसा उठाना है संचालक महोदय के कहूँ पटके तो लगे जाए, तुझे पता ही नहीं पड़े कहाँ कहाँ लगी। कोई बात ना है साहब, तुम्हारी मर्जी। और सचिव महोदय ने जने कहा सोच के चेदियो के साहब घनाक्षरी लिखनी है, वो बामो मन भावन। अब मो जैसो आदमी भन तो घनाक्षरी पहली बार सुनी साहब, कहा घनाक्षरी हुआ, फिर बा में मन भावन, फिर पढ़ी साहब, देखी समझी सोची, 8 8 8 7, फिर 2 युति होनी चाहिए, अंत में युति होनी चाहिए। यानी भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है, यानी कैसे लिख देते भाई हैं, कैसे कैसे लिख दी लोगों ने। रस खान ने कैसे लिखी है, देखो बिन्ने लिखी ना, छुट्टन खा साहिल ने कैसे लिखी, ब्रजवारी ने, वरुण चतुर्वेदी ने कैसे लिखी, फक्कड़ ने कैसे लिखी, मूलचंद नादान ने कैसे लिखी, गोपाल प्रसाद मुदगल ने कैसे लिखी। मेरी समझ में जी नहीं आई, ये लिख कैसे ले में भाई जी, इतने लिखे बारे कैसे लिख लें। मैंने कहा चलो भाई तुम कोशिश कर लो। तो मेरी भाषा में सब उन्नति को यह दौर, उन्नति को यह दौर, गाम गैल ठोर ठोर, चाहे छत चाहे पोर, कहां ले जावे वो। उन्नति को यह दौर, गाम गैल ठोर ठोर, चाहे छत चाहे पोर, कहां लेके जावे गो। मोबाइल कान पर, ध्यान ट्यून तान पर, मोबाइल कान पर, ध्यान ट्यून तान पर, दुनिया जहान पर फिर कहां आवेगो। दुनिया जहान पर फिर कहां आवेगो। मोबाइल देख देख आंखन में पड़ी रेख, मोबाइल देख देख आंखन में पड़ी रेख, आदमी को ना परेख, कहां बतरावे वो। घर में बच्चे बात करते रहते हैं, बात करते रहे और बात ना करे कहते। मोबाइल देख देख आंखन में पड़ी रेख, आदमी को ना परेख, कहां बतरावे गो। निखट्टू जो रह गयो उखड़ जड़ते गयो, निखट्टू जो रह गयो उखड़ जड़ते गयो, ज्ञानवान कह गयो सुख कहां पावेगो। पावेगो, वाह वाह वाह। सुख कहां पावेगो। अब मेरी ये शिकायत है कि साहब ऐसे अगर ये कठिन कठिन प्रश्न देंगे तो भैया हम जैसे हो तो आप ही छोड़ देंगे। कहाँ छोड़ दिया आपने, तो कर लिया ना एक समस्या का समाधान। याद अच्छो का समस्या का अब समाधान जई पे इनने जो चुबोयो है नस्तर बाको जवाब तो देनो ही हो। तो घनाक्षरी लिखवे की बुई शर्त कहवे की, घनाक्षरी लिखवे की बुई शर्त कहवे की, सोचना है बुलावे की कोई नहीं आवेगो।
भाई मेरा विचारो भाई। हाँ जी, घनाक्षरी लिखवे की बुई शर्त कहवे की, सोचनाए बुलावे की कोई नहीं आवेगो। सोच पर पहरो तो मन घाव गहरो तो, रास्ता जब ठहरो तो चो नहीं रुबावेगो। सोच पर पहरो तो मन घाव गहरो तो, रास्ता जब ठहरो तो चो नहीं रुबावेगो। सोच लियो मन माहे हमें कछु डरना है, ब्रज भाषा गंगा माए कोई ना नहावेगो। ब्रज भाषा गंगा माए कोई ना नहावेगो। सरतन में बांध दीनी ऐसी बात काहे की नी, सरतन में बांध दीनी ऐसी बात काहे की नी, कौन ने जी सिख दीनी लिख नहीं पावे वो। भैया वरुण जी की सीख गया इनके ही लड़ रहे हो। ये तो मैंने कोशिश की है, बहुत बहुत सुंदर। ऐसी कोशिश करिए कि साहब लिखाई रही मुँह पे। बहुत अच्छी ले आए। मैं लपेट के मैं भीतर रखवे को 8 8 8 7 जे काट जे जोड़ जे काट जे जोड़ जे कर धरोड़ मुश्किल है वो। अब मुश्किल तो आपने बहुत आसानी से आसान कर दी। ले साहब कुछ और बोल दो। अब बोल दो। वो तो समस्या की पूर्ति है, अब तो कछु कर दे बहुत। हाँ पढ़नी है, ले साहब। थोड़े दिन पहले बसंत गयो तो एक सखी दूसरे ते कह रही है, आली री बसंत आयो, आली री बसंत आयो, सखी री बसंत आयो। तो वो सखी बोली दूसरी, सखी कहा बसंत आयो, 5 साल में बलमा नयो पुल का ना सिला पायो। क्या बात है, ये देखो नया सखी री बहुत दिन बाद आली री बसंत आयो, सखी री बसंत आयो। अरे सखी कहा बसंत आयो, 5 साल में बलमा नयो पुल का ना सिला पायो, तू कहे बसंत आयो। अरे सखी कहा बसंत आयो। अरे सखी छोरा को स्कूल ते छुड़ायो, होटल पे लगायो। छोरा को स्कूल ते छुड़ायो, होटल पे लगायो, तो फटी चद्दर में छोटो सो पैबंद लग पायो। छोरा को स्कूल ते छुड़ायो, होटल पे लगायो, तो फटी चद्दर में छोटो सो पैबंद लग पायो, तू कहे बसंत आयो। अरे सखी कहा बसंत आयो। अरे सखी गरीब की जिंदगी तो आबरू बचावे में और इज्जत बनाए रखबे में खर्च जावे है। सखी री गरीब की जिंदगानी तो आबरू बचावे में इज्जत बनाए रखबे में खर्च जावे है। गरीब को कहा जाड़ो और कहा गर्मी और कहा बसंत हुए है। गरीब को कहा जाड़ो, कहा गर्मी और कहा बसंत हुए है। और जादना भरपेट रोटी मिल जाए, जादना भरपेट रोटी मिल जाए, ताही देना बसंत हुए। ये बहुत देर ते एक ही चीज कह रहे कि साहब वो सरपंची को निर्णय होनो और गांव के ने तय करी कि सरपंच ही वहाँ को निर्णय कर दे। और वो सरपंच नीम के पास गौर बाने अपने सिर पे ही हाथ धर लियो, तो ई तो इनने खूब कर लियो। अब मैं इनके सिर पे हाथ धर दूँ क्योंकि इनने सबन की क्लास लगा ली, तो अब इनकी क्लास तो लगनी चाहिए। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भैया भूपेंद्र भरतपुरी है कि वो अपनी समस्या और कछु जो समस्या की पूर्ति करके लाएं भाई कर दें। एक समस्या पूर्ति पावे गो लिखवे को प्रयास करो। वरुण दादा सुने, यम चेतावनी सी है। और आज यह जमाने में ऐसा है कि निभनो और निभानो ये बहुत बड़ी बात है। जब आदमी निभेगो जब ही निभाएगो। अगर ये 2 काम ना आए ना तो फिर पीछे ही पछताएगो ही, और ना आए कुछ। कि निभनो निभानो नहीं सीख पायो मानव तो, निभनो निभानो नहीं सीख पायो मानव तो, आखिरी समय में सिर धुन पछतावेगो। निभनो निभानो नहीं सीख पायो मानव तो, आखिरी समय में सिर धुन पछतावेगो।
मीठो मीठो बोलबे को नेक न रखो जो ध्यान। मीठो मीठो बोलबे को गौर साहब, मीठो मीठो बोलबे को नेक न रखो जो ध्यान। बन्यो जो करेला कोई ढिंग नाए आवेगो। आई जो मुसीबत तो को न करे सहाय। आई जो मुसीबत तो को न करे सहाय। जोर जोर शोर कर कौन को बुलावेगो। स्वार्थ में लिप्त सब रिश्ते भये हैं, रिश्ते भये हैं मित्र। स्वार्थ में लिप्त सब रिश्ते भये हैं मित्र। गैरन को छोड़ एक घर को न पावेगो। क्या गैरन को छोड़ एक घर को न पावेगो। तो ये तो मेरी समस्या पूर्ति। और अब कछु, और दुनिया में कैसी फैल गई, किशोर जी सुनो, ई मोबाइल की बीमारी। या के सब दास भये देखो, बालक बूढ़े छोरा छारी। घर के सब काम बिगाड़ दिए, बन बैठी नारी पटरानी। भूखो पतिदेव करे हल्ला, लल्ला सोयो मांगत पानी। वो लग रही है पानी पे भैया। हाँ हेलो। के कोहू न काहू सो बात करे, सब मोबाइल में धसे परे। मैडम ऐसा होता है ना, एक घर में 5 हैं, इसी हॉल में 5 लोग हैं और सब अपनी अपनी मस्ती में हैं। कोहू न काहू सो बात करे, सब मोबाइल में धसे परे। भंवराजू कलियन प्रीत फंसे, घरवारे वैसे ही फंसे परे। चलते सड़कन पे बात करें, तन मन की सुध बिसराई है। ये जयपुर में ज्यादा हो रहा है। चलते सड़कन पे बात करें, तन मन की सुध बिसराई है। ले भाजो चोर मोबाइल को, ले गो किल्लाई है। ले भाजो चोर मोबाइल को, ले गो किल्लाई है। एक विशेष बात है, सब रात रात भर बात करें, ई कैसो नशा नशीलो है। मोबाइल दादी ले सोवे, या को कछु नशा रसीलो है। दादाहू झुके रहे या पे, आगे 2 पाम रहे भैया। आजकल रील बहुत बन रही हैं। अम्मा भुआ ताई चाची, मिल नाच रही ताता थैया। एक मोबाइल ले लेंगे। जब घंटी बजे मोबाइल की, ये टेक्निकल बात है। जैसे घंटी बजेगी, बैसो होएगा जब तो हाँ हेलो अच्छा ये वो। और जो बैसो हो ना तो लपक के छोरा बैयर बानी आदमी को ये लपक के घर से बाहर भगे वह फोन लेके। जब घंटी बजे मोबाइल की, ले भाजे घर ते भारन को। कोने में जाके बात करें, कर ले में बंद के बारन को। जाकू देखो लटकाए रखी, डोरी सी दोनों कानन में। ढूंढे ते नाए मिले नारी, बतराती पौरी आंगन में। ढूंढे ते नाए मिले नारी, बतराती पौरी आंगन में। बेड़न पे परी रहे नारी, बेड़न पे परी रहे नारी। मोबाइल हाथ संभारे हैं, चौका चूल्हो पोछा झाड़ू। पति ही सब करें बेचारे हैं। टोको तो खावे कू चढ़ जामे, टोको तो खावे कू दौरे। बन के चंडी सी चढ़ जामे। मोबाइल जा घर माए, घुसो घर के सब काम बिगड़ जामे। मोबाइल जा घर में घुस गयो, घर के सब काम बिगड़ जामे। और एक टेक्निकल बात है जिसके बाद में लठ बजने की पूरी संभावना है। हाँ, कि मोड़े में एक दांत ना है, मोड़े में एक दांत ना है। होटन पे लाली सजा लई, कारे करवाए के बारन को। मोबाइल डीपी लगा दई। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी दादी, जब फ्रेंड रिक्वेस्ट
भेजी दादी, दादा ने झट स्वीकार करी, दादा ने कोई और समझ बतियां करदारी प्यार भरी, तो लठ पटेंगो। खैर ये मोबाइल की समस्या है। इसके बाद भी मैंने कुछ 8-7 छंद लिखे हैं। कुछ एक 8-7 छंद ऐसे हैं कि ये वो दूसरे उसमें हैं कि अगर बन जाऊं जो रसखान, वो रसखान ने काका कही। अब रसखान ने अपने तरीका से गई। अब अगर अब रसखान हो तो भाइयों थोड़ी कहते तो कंकर पत्थर बंदर बनूं। अब तो सबसे ज़्यादा क्या बनूं? मोबाइल। अगर सबसे ज़्यादा इज्जत और वैल्यू है आज की पति से ज़्यादा भी तो मोबाइल। बिल्कुल सही। अगर भैया निकल गए स्टेशन पे पहुंच के रुपया बटुआ में ध्यान है, मोबाइल ना है, रेल निकल जाए, घर वाले दिखेंगे मोबाइल लेके आ, सब रेल निकल जाने दो, बसते चले जाएंगे, फिर मोबाइल जरूर। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जैसा हमारी सांस, हमारी धड़कन। और ज़्यादा ना 2-3 दिन एग्जाम की वजह से ये मोबाइल बंद रहे हो ना तो बच्चान ने उनने तो छोड़ो। किशोर जी हमारे तुम्हारे जैसे ने भी हो गए, कछु अजीब सो लग रहा है, बड़बड़ाहट सी कि कछु बात ही नहीं, जबकि हम है ना कछु भी ना है। जैसे हम तमाक खामे, तमाक फटकार ले, हम कछु ना होए, पर तमक खामे और नए काई खबा दे तो वो ज़्यादा पोत खावे। तो जो जाकू नए मोबाइल मिले तो दारी के आगे के जो सरका के तक अक्षर घिस दे, पीछे पे फिर कभी देखे। तो ये मोबाइल की बीमारी है, जाते बहुत ज़रूरी है दूर होना। आज दैनिक भास्कर में भी मोबाइल पे एक बात आई है कि बच्चान ने यादें दूर रखी, और जाए हम रख ना पा रहे, विचार तो हम बहुत करें। कोई भी गृहस्थी व्यक्ति थे हम अगर बात करेंगे कि साहब जमाना बहुत खराब है, मोबाइल ने बिगाड़ दिए, टीवी ने बिगाड़ दिए, पर है सबके पास यही। अभी एक बच्ची भरतपुर की हमारी कामा की बच्ची, एक कोली समाज की है, 12वीं में उसके 90 समथिंग है, वो मोबाइल नहीं देखती है, टीवी। 12th उसके पिताजी सिलाई का काम करते हैं, बहुत गरीब है, और उसकी तमन्ना क्या है कि मुझे IAS बनना है। अगर उसकी तमन्ना ई है तो गारंटी तो पूरी होगी, क्योंकि वो लक्ष्य वहाँ है। आंधो आदमी जो होए गौर साहब, वो विचलित ना होए, बा दिखे ही ना कछु। हम बहुत सारी चीज़ देखें, हमारे विचलन है जाए, कभी किशोर जी की याद आ जाए, कभी वरुण जी की याद आए, यार वरुण जी तो वहाँ मिले और किशोर जी तो वहाँ मिले। आंधो आदमी कहाँ मिलेगा? सामान को आंधा हरो दिखे। तो लक्ष्य एक बना, मोबाइल को दूर रखो, कोशिश ये करो अगर 10 घंटा चलाते हो तो वहाँ में 2-4 घंटा कम करो, बाकी तो साहब तुम्हारी घंटी बच जाएगी, मोबाइल से दूर रहो। खैर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आदरणीय गोपाल जी गुप्ता से निवेदन करूं कि क्योंकि ये भी लग चेप कन्हैया है गए हैं, नवांकुर हैं, नई हिंदी में तो बहुत अच्छे इनके संकलन हैं, लेकिन ब्रजभाषा में इनका प्रयास जो है सराहनीय है। आदरणीय सचिव महोदय, आज की यह मासिक काव्य गोष्ठी में पधारे हुए सभी नए कवि, सीनियर वरिष्ठ कवि और हमारे अध्यक्ष महोदय, अभी कल मंत्री जी को कार्यक्रम है तो वहाँ में व्यस्त है, जल्दी चले गए। भाई इकराम राजस्थानी जी, हमारी पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र उपाध्याय जी की धर्मपत्नी पूजा उपाध्याय जी, हमारे कार्यक्रम के संचालक भूपेंद्र भाई, वरिष्ठ कवि वरुण जी, किशोर भाई, गौड़ साहब, भगवान साहब पारीक जी और यू पारीक जी, मतलब पारीकन की यहाँ डबल पारीक स्क्वायर रह रहे हैं, और हमारे मीडिया से पधारे हुए भैया, हमारी बहन, मैं सबन को बहुत बहुत धन्यवाद करूं या कार्यक्रम में पधारे, उनको शुक्रगुजार हूँ। अब भूपेंद्र भैया ने वैसे पहले परिचय करा दियो। हमारी मासिक काव्य गोष्ठी एक काव्य धारा की प्रशिक्षण पाठशाला है। जैसे गुरुदयाल भैया आए आज नए, हमारे महंत लाडली जी के हैं, और वैसे तो यहाँ में धुनाड़ी भाषा के बहुत बढ़िया
ख्यात कवि बैठे हैं और उनने ब्रजभाषा में लिखवे को प्रयास करो है, ये मेरे काजे बहुत ही मतलब कहा करूँ यह बात है, मेरे ऊपर तो ही इनको मैं आभार चुकाऊ नहीं पाऊँगा इनके कि मैंने इनते कई और इनने या मैं लिखवे को, और मेरे भैया एक और बैठे मैं नाम ते परिचित रहा हूँ अब की उपाध्याय जी बिन्ने हूँ, वादा करो है कि मैं अगली बार तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा रचना। हाँ, रिटायर्ड पुलिस वाले दो बैठे हैं, गौड़ साहब और एसपी साहब, वो तो वैसे ही डर लग रहा है कि लट्ठनवारी भाषा में नहीं आ जाए ब्रज भाषा से। खैर, ब्रजभाषा वैसे बहुत माधुर्य की भाषा है, आम बोलचाल की भाषा। हिंदी तो बाद में आई है, पहले आम बोलचाल की भाषा ब्रजभाषा ही थी, या सब जाने। खड़ी बोली बहुत बाद में आई है, पहले ब्रजभाषा ही थी। ब्रजभाषा में ही काव्य शास्त्र और गद्य पद्य दोनों लिखे गए, और मैं ब्रजभाषा में गद्य बहुत अच्छा लिखूं, और कई मेरी पुस्तकें हैं। जहाँ तक पद्य की बात है, तो अब इन कवि इनके बीच में बैठने को जब मौका मिल ही गए हो, तो मैं क्यों छोड़ूं भाई, यह काम है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो करूं, तो मैं थोड़ा प्रयास करवे लग गऊँ। स्वागत है। तो वह प्रयास की वानगी में दे रहा हूँ। खानो जो नर ठूस ठूस के खावेगो, पेट फूल के कुप्पा तब है जावेगो। जावेगो फिर दौड़ दौड़ के जंगल को, होगो खाली पेट तबई सुख पावेगो। टेक्निकल बात है, वाह वाह। क्यों साहब, टेक्निकल बात है, सटीक भी है। एक और लिखो है, हाँ वाह वाह। कोरोना माही निश्चय ज्वर आवेगो, मल्लन कुहू ई ज्वर बहुत सतावेगो। वाह। अलग थलग कर देगो दुनियादारी सो, चित्त अकेलो चैन नाए फिर पावेगो। वाह 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 वाह। तो दो मुक्तक मैंने बहुत बढ़िया, वाह वाह। आज की समस्या पे लिखने को प्रयास करो। 20 की बराबर है तारी, एक बार तारी है जान साहब। और चूंकि मासिक काव्य गोष्ठी हमारी 5वीं मासिक काव्य गोष्ठी है, और लगातार यहाँ में संख्या में वृद्धि है रही है। 26 जनवरी 2023 से हमने ही प्रारंभ करी, और आज 5वीं मासिक गोष्ठी, और हम और अलग अलग जिले में अलग अलग शहरन में हूँ अब यह प्रारंभ कर रहे हैं। हमने भरतपुर में कार्यक्रम संयोजक तय कर दियो है, जोधपुर में कार्यक्रम संयोजक तय कर दियो है, कोटा में है गयो है। तो जब हमारे सब संभाग स्तर पे ही प्रारंभ है जाएगी, बाकी बाद हम जिले में जाएंगे। तो ये हमारा प्रयास केवल या वजह से प्रयास है कि हम नए कवि खड़े करें, नए साहित्यकार खड़े करें, क्योंकि आज जो ये सीनियर कवि आपको दिख रहे हैं, ये एक दिन विलुप्त है जाएंगे, फिर नए खाते लामेंगे, खाते पामेंगे। तो वह नई पौधा तैयार करवे कि हम ये हमारी पाठशाला। बहुत बढ़िया। और मैं क्योंकि अब समय वो है ज़्यादा नहीं कहूँगा, और भूपेंद्र भरतपुरी भाई हमारे मुख्य अतिथि को आमंत्रित करें। आदरणीय आप सभी को धन्यवाद। पूजा जी से निवेदन करूं कि पहले अपनी कविता, ये भी समझ गए। गोपाल जी की आभारी हूँ कि वो हर बार मुझे बुलाते हैं और इतना स्नेह देते हैं कि उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, आभार भी उसके लिए काफ़ी कम पड़ता है। अब तो अंग्रेज़ों का थैंक यू भी कम पड़ गया है। हाँ, थैंक यू नहीं कहते, विदेश में कहते हैं थैंक यू एंड थैंक यू इंडीड, क्योंकि खाली थैंक यू से काम नहीं चलता। थैंक यू तो थैंक यू है। तो मैं भाई गोपाल जी का आभार प्रकट न करके हमेशा इनकी आभारी रहना चाहती हूँ। इनके लिए शुभकामना करती हूँ कि ये हमेशा इससे भी अच्छे कार्यक्रम करते रहें और अपना स्नेह बनाए रखें। भाई भूपेंद्र जी के लिए तो क्या कहूँ, इनकी मधुर और बुलंद आवाज़ मैं पिछले कोई 25 साल से तो शायद सुन रही हूँ। तो यहाँ सभी मेरे अग्रजों को सादर प्रणाम, और अनुजों के लिए
बहुत बहुत शुभकामना। आज सबने इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी कि मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि मैं जन्म से राजस्थानी और पिछले 19 साल करीब राजस्थानी रही। उसके बाद 50-52 बल्कि 55 साल से ब्रजभाषी हूँ। तो मैं कई बार कहती भी हूँ कि मोते कछु गलती है जाए तो मेरे भैया मुझे माफ़ी दे दें, जय हो, जय हो। क्योंकि ब्रजभाषा मेरी मातृभाषा ना है, मेरी सास भाषा है। सास भाषा है। तो भाई गोपाल जी ने हिंदी में यूँ कहें, कविता को बहने दो, कविता सलीला है उसको बहने दो, विचारों को मतरव को रोक कर तालाब बन जाएंगे और फिर समाज में बदबू फैलाएंगे। लेकिन हमारी ब्रजभाषा में ये शुरू से परंपरा रही है समस्या पूर्ति की। तो मैंने भी बाय कछु कहवे को प्रयास किया है। मोते कछु गलती है जाए तो मेरे विद्वान कवि बंधु मुझे क्षमा करेंगे। स्वागत। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा प्यारी जाको जन जन बोलत हैं। क्योंकि सबसे पहले संस्कृत के बाद, ऐसा मेरे अल्प ज्ञान में यही है कि संस्कृत के बाद सबसे पहले ब्रजभाषा में ही साहित्य गढ़ा गया था पुराने वक्त में, क्योंकि कृष्ण की, कान्हा जी की भाषा यही थी। ब्रजभाषा प्यारी जाकू जन जन बोलत है, मन के भेद खोलत है। दिल से निकलती है भाषा। देश प्रेम जगावत है, भाषा पर रार मत कीजिए, भाषा पर रार मत कीजिए, तकरार मत ठानिए, समझ की दरकार है, भाषा माँ सरस्वती को श्रृंगार है। किसी भी भाषा में आप लिखें, सरस्वती का श्रृंगार है। जो श्रेष्ठ रचना पढ़ पावेगो, सम्मान वाही को मिल पावेगो। धन्यवाद। अब एक छोटी सी रचना आप कर, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, तो धैर्य की परीक्षा लेते हुए मैं एक कुछ शब्द। स्वागत। बेमौसम की बरसात। मेरी एक मित्र इंग्लैंड गई हुई है, उन्होंने कहा हम तो बहुत ठंडे में, आप गर्मी में मर रहे हो। मैंने कहा आप ठंड के लिए वहाँ गए हो, हमने तो ठंड को यहीं बुला लिया। नहीं बुला लिया, बिल्कुल ठीक है। कल तो ठंडी हो गई थी शाम। बरसात के लिए कुछ कहने की कोशिश की। ये बेमौसम की बरसात किसानन को पड़ गई भारी, या बेमौसम की बरसात किसानन को पड़ गई भारी, बिन की फसल नष्ट है गई सारी। या बेमौसम की बरसात किसानन को पड़ गई भारी, बिन की फसल नष्ट हो गई सारी, घर में बैठी रह गई बेटी कुंवारी। घर में फसल ही नहीं हुई तो शादी कहाँ से करें। घर में बेटी बैठी रह गई कुंवारी, कैसे न भरें बेटा की फीस, धरी रह गई डॉक्टर की तैयारी। लाखों लाखों रुपए, 3-3, 4-4 लाख कोचिंग की फीस है, कहाँ से भरें। कैसे तो बेटा की फीस भरें, धरी रह गई डॉक्टर की तैयारी। ऐसो अम्मा को ऑपरेशन नाए हो सके, ऐसो अम्मा को ऑपरेशन नाए हो सके, धरी बही है खटिया में बेचारी। कैसे घुटने का ऑपरेशन करवाएं, 4 लाख में होता है। बड़ा बेटा की नौकरी छूट गई छटनी की मारी, बड़ा बेटा की नौकरी वो छूट गई छटनी की मारी, बहू उदास बैठी है घर में जापे बारी। बहू उदास बैठी है घर में जापे वारी, बहना के बेटा को ब्याह, कितने करूं भात की तैयारी। बहना के बेटा को ब्याह, कितने करूं भात की तैयारी, कैसे न घर को खर्च चलावे, घर में परेशान बैठी है घरवारी। या बेमौसम की बरसात किसानन को पर। वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शब्द नहीं है मेरे पास ये कहने को, आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और हर बार बुलाते हैं, इसके लिए मैं भाई गोपाल जी की बहुत आभारी। आज की ये सरस जो काव्य गोष्ठी हुई, यहाँ में अकादमी की ओर से आप सबन को बहुत बहुत आभार। और एक विशेष सूचना, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ साहित्यकार पूर्व ब्रजभाषा अकादमी के सचिव श्री विट्ठल पारीक जी के अनुज छोटे भाई श्री दिनेश पारीक, उनका हृदयाघात से देहावसान हो गया था 19 तारीख को। मैं सभी हमारे साहित्य अनुरागी और भाई जो यहाँ पधारे हैं उनसे मैं निवेदन करूँ कि वह पावन आत्मा की शांति को
हम 2 मिनट को मौन रखें और उनकी आत्मा की शांति को हम प्रभु से प्रार्थना करें। ओ ओम शांति। और जैसे कि हमारी परंपरा है कार्यक्रम के बाद राष्ट्रगान की, तो जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलद तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। माता की जय हो, भारत माता की जय हो।